देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब से 400% वृद्धि हुई है, उसके बाद से लगातार आप देखेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र नौजवान आक्रोशित। छात्रों के अंदर आक्रोश की सीमा इस प्रकार है कि लगातार छात्र अपने अतड़ियों को सुखा रहा है, अपने जीवन को संकट में डालने का काम कर रहा है। आप सोचिए, आज 20 दिन बीत चुके हैं, 20 दिन से लगातार छात्र अनशन पे है, परंतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, जो हमारी कुलपति हैं, वो पूरी तरह से नींद में है, अहंकार के मद में एकदम चूर हो चुकी है। उनके ममत्व जो है वो मर चुका है। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई। कल हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के मरे हुए ममत्व, अहंकार की और उनका जस जो समाप्त हो चुका है, उसका हमने कल 13वीं की। उससे पहले हमने शव यात्रा निकाली थी, आपको मालूम हो। उसके बाद हम लोगों ने घंट बांधने काम किया, उनकी चिता जलाई और पिंडदान किया, और कल 13वीं की। आप सोचिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन जो कि पूरी तरह से तानाशाही पे उतारू है, वो लगातार छात्रों के दमन पे उतारू है। जब छात्र उन्हें सवाल पूछता है कि मैडम फीस वृद्धि वापस लीजिए, तो कहती है कि मुकदमे लीजिए, आप निलंबन लीजिए, निष्कासन लीजिए, आपका प्रवेश निरस्त किया जाता है। आप सवाल क्यों करते हैं? जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति से कहा जाता है फीस वृद्धि वापस लीजिए, तो आपके घरों में पुलिस भेज दी जाती है, आपके परिजनों को परेशान किया जाता है। आप सोचिए किस तरह की तानाशाही है, किस प्रकार का अहंकार है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन। यहाँ का चीफ कलेक्टर इतना बड़ा गुंडा है कि अपने गुंडों के साथ आता है और छात्रों को पिटवाने का काम करता है। इसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है, इसके खिलाफ हमारा ये संघर्ष। हमारा संघर्ष न्याय के लिए, हमारा संघर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तमाम उन गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की लड़ाई के बच्चों को शिक्षा से बचाने के लिए, उनको शिक्षा से वंचित न किया जाए, इसके लिए हमारा ये संघर्ष। ये संघर्ष प्रतिनिधित्व को बचाने का भी है, क्योंकि जब देश का जो टैक्स पेयर है, जो मजदूर अपनी माचिस से जब टैक्स करता है, तो 3% एजुकेशन सेस के लिए करता है, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा अच्छे से शिक्षा प्राप्त। उस गरीब के सपने के साथ कुठाराघात किया जा रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिसने सपना देखा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय भेज के अपने बेटे को IAS और PCS की पढ़ाई करवा सके। सर, आप बताएंगे कल कितने स्टूडेंट्स भोजन कर चुके? देखिए, कल हम लोगों ने 750 लोगों की पूरी की व्यवस्था करवाई थी। तकरीबन 800 बच्चे आ गए थे, फिर उसके बाद 50 पूड़ी अलग से 50 पैकेट मंगवाए। तकरीबन 800-850 बच्चों ने पूड़ी ग्रहण की थी। आपको बताऊं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिस प्रकार मैंने देखा कि छात्र पूड़ी के लिए आ रहा, पूड़ी खाने के लिए सलोरी से कोई आ रहा है, कोई राजापुर से आ रहा है, कोई तेलियरगंज से आ रहा है, कोई छात्रावास से आ रहा है। ये दर्शाता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के अंदर कितना रोष है फीस वृद्धि के खिलाफ, कितना पीड़ा है छात्रों के मन में। आप उस विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि कर रहे हैं जहां छात्र एक टाइम भोजन करने के लिए संघर्ष करता है। किस प्रकार से यहाँ खर्चा चलाता है, या और हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम और आप छात्र, हमको आप उसकी पीड़ा मालूम। पर जो लोग मखमली गद्दों में सोते हो, जो काजू कतली खाते हो, उनको हम छात्रों की पीड़ा नहीं समझ में आएगी। पीड़ा उसको समझ में आएगी जो सुबह रोटी बनाता है, उसी रोटी को शाम को भी खाता है। सुबह चावल बनाता है और दाल बनाता है, शाम को गर्म करके वही खा लेता है। वो उस पीड़ा को समझता है, यहाँ फीस वृद्धि की पीड़ा को समझता है। ये लोग नहीं समझ पाएंगे जिनको सुबह पनीर खाएंगे, शाम को चिकन खाएंगे। उन लोगों को हमारी पीड़ा नहीं समझ में आएगी। हमारी पीड़ा वही समझ सकता है जिसको जो गरीबी सहा, जिसने गरीबी देखी है, फीस वृद्धि वो समझ पाएगा। उन लोगों को कहाँ समझ में आएगा? उन लोगों को अपने अहंकार में चूर है कि हमारे पति सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस, उनको कहाँ समझ में आएगा? उनको तो सत्ता की ताकत दिख रही है, उनको गुरूर है अपनी ताकत। उनके गुरूर को मैं बता दूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नौजवान चकनाचूर करने का काम करेगा। आज बता दूं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति को मरा मान चुका हूं, उनका 13 कर चुका हूं। तो मैं अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति से कोई मांग नहीं करूंगा। हमारी लड़ाई अब सीधे सरकार से होगी, HRD से होगी, प्रधानमंत्री से होगी। आज उसी कड़ी में हमने HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका है और उनको चेतावनी दी है कि अगर 1-2-3 दिन के अंदर अगर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं आता हमारे साथियों के तरफ तबीयत गड़बड़ाती है जो अमरंजन बैठे हुए, तो मैं आपको भरोसे के साथ बताता हूं कि 2 से 3 दिन के अंदर इनकी भी शव यात्रा निकाल के इनकी भी लाश जलाने का काम करूँगा। इनको भी मृत मान लिया जाएगा, इनकी भी 13वीं की जाएगी, इनके लिए भी फिर से मुंडन में कराऊंगा। इसलिए ये मत सोचिएगा। सरकार को भी मैं कहना चाहूँगा कि सरकार
अभी भी वक्त है, जाग जाए, नहीं तो इलाहाबाद भी उससे नौजवान जागेगा तो केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार भी डोलने का काम करेगी। इतिहास बार बार पुनरावृत्ति करता। 1974 की घटना से मोदी जी सीख ले। जब मेस की फीस बढ़ी थी, मेस की फीस से वो क्रांति निकल के इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने के काम के तहत फिर से आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र उस इतिहास को दोहराने का काम करने जा रहा है। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र ने ये ठान लिया कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो ये पटना विश्वविद्यालय के इतिहास को इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र दोहराएगा और यहीं से मोदी जी की सरकार की कब्र खुदेगी, यहीं से, इसी धरती से इलाहाबाद की। इसलिए हमारी मांग को माना जाए, नहीं तो एक बड़े आंदोलन के बाद होंगे जो देशव्यापी होगा, राष्ट्रव्यापी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।